अगर बर्तनों में मिट्टी होती तो बर्तनों के मिटने पर मिट्टी भी मिट जाती, परंतु मिट्टी मिटती ही नहीं। अतः मिट्टी मिट्टी में ही रही, अर्थात अपने आप में ही स्थित रही। ऐसे अगर मिट्टी में बर्तन होते तो मिट्टी के रहने पर बर्तन हरदम रहते। मतलब सोच बाबू बाप कर दी कितना बात है। मिट्टी के रहने पर हाँ बर्तन हरदम रहते, परंतु बर्तन हरदम नहीं रहते, इसलिए मिट्टी में बर्तन नहीं है। ऐसे ही संसार में परमात्मा, परमात्मा में संसार रहते हुए भी संसार में परमात्मा, परमात्मा में संसार नहीं है। कारण कि अगर संसार में परमात्मा होते तो संसार के मिटने में परमात्मा भी मिट जाते, परंतु परमात्मा मिटते ही नहीं। अगर संसार परमात्मा होते तो संसार के मिटने के साथ परमात्मा मिट जाते, परंतु परमात्मा मिटते नहीं, इसलिए संसार में परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो अपने आप में स्थित है, ऐसे ही परमात्मा में संसार नहीं है। अगर परमात्मा में संसार होता तो परमात्मा के रहने पर संसार भी रहता, परंतु संसार नहीं रहता, इसलिए परमात्मा में संसार नहीं है। जैसे किसी ने हरिद्वार को याद किया तो उसके मन में हल्की पैड़ी दिखने लग गई, नाम याद आते ही वो स्थान दिखने लग गया। बीच में घंटाघर बना हुआ है, उसके दोनों ओर गंगा जी बह रही हैं, सीढ़ियों पर लोग स्नान कर रहे हैं, जल में मछलियां उछल कूद मचा रही हैं। यह सब का सब हरिद्वार मन में है, अपने गया ना, लेकिन नाम याद आते ही हरिद्वार दिखने लग गया। इसलिए हरिद्वार में बना हुआ सब कुछ अर्थात पत्थर, जल, मनुष्य, मछलियां आदि मन में ही है, परंतु जहाँ चिंतन छोड़ा वहाँ फिर हरिद्वार नहीं रहा, केवल मन ही मन रहा। चिंतन हरिद्वार का किया तो हमें हरिद्वार का दृश्य देखने लग गया, लेकिन जहाँ चिंतन छोड़ा बाबा खीर को प्रसाद पाओ तो चीज दुनिया खावा शांत रहो, है ना। तो केवल मन ही मन रहा। ऐसे ही परमात्मा ने बहुशा प्रजा ये संकल्प किया तो संसार प्रकट हो गया। परमात्मा ने संकल्प कर संकल्प ही सारी सृष्टि बना दी। उस संसार के कण कण में परमात्मा ही रहे और संसार परमात्मा में ही रहा, क्योंकि परमात्मा ही संसार रूप में प्रकट हुए हैं। परंतु जहाँ परमात्मा ने संकल्प छोड़ा वहाँ फिर संसार नहीं रहा, केवल परमात्मा ही परमात्मा रहे। तात्पर्य यह हुआ कि परमात्मा है और संसार है। इस दृष्टि से देखा जाए तो संसार में परमात्मा और परमात्मा में संसार है, परंतु तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो न संसार में परमात्मा है और न परमात्मा में संसार है। दोनों ही बात आ गई है, संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है, लेकिन तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो संसार में परमात्मा है और न परमात्मा में संसार है, क्योंकि वहाँ संसार की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है, वहाँ तो केवल परमात्मा ही परमात्मा है। वासुदेव सर्वम, यही जीवन मुक्ति की भक्तों की दृष्टि है। पश्चिम में योगेश्वरम में संपूर्ण जगत में और संपूर्ण जगत मेरे में होता हुआ भी संपूर्ण जगत मेरे में नहीं है। एक तरह तो संपूर्ण जगत मेरे में है, लेकिन होता हुआ भी मेरे में नहीं है, और मैं संपूर्ण जगत में नहीं हूँ, अर्थात मैं संसार से सर्वथा निर्लिप्त हूँ, अपने आप में ही स्थित हूँ। मेरे इस ईश्वर संबंधी योग को अर्थात प्रभाव को देख, तात्पर्य है कि मैं एक ही अनेक रूपों में से दिखता हूँ और अनेक रूप से दिखता हुआ भी मैं एक ही हूँ, अतः केवल मैं ही मैं हूँ। पश्य क्रिया के दो अर्थ होते हैं, जानना और देखना। वैसे संस्कृत में देखना होता है तो दो अर्थ है, जानना और देखना। जानना बुद्धि से और देखना नेत्रों से होता है। भगवान के योग को जानने की बात यहाँ आई है और उसे देखने की बात 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में आई है। भूत भ्रनन भूतस्थो मामात्मा भूत भावन है। मेरा जो स्वरूप है वह संपूर्ण प्राणियों को पैदा करने वाला, सबको धारण करने वाला तथा उनका भरण पोषण करने वाला है, परंतु मैं उन प्राणियों में स्थित नहीं हूँ, अर्थात मैं उनके आश्रित नहीं हूँ, उनमें लिप्त नहीं हूँ। इसी बात को भगवान ने 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा है कि जगत और जीवात्मा, क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जिसको परमात्मा नाम से कहा गया है, और जो संपूर्ण लोकों में व्याप्त होकर सबका भरण पोषण करता हुआ सबका शासन करता है।
तात्पर्य यह हुआ कि जैसे मैं सबको उत्पन्न करता हुआ और सबका भरण पोषण करता हुआ भी अहंता ममता से रहित हूँ और सब में रहता हुआ भी उनके आश्रित नहीं हूँ, उनसे सर्वथा निर्लिप्त हूँ, ऐसे ही मनुष्य को चाहिए कि वह कुटुंब परिवार का भरण पोषण करता हुआ और सबका प्रबंध संरक्षण करता हुआ उनमें अहंता ममता न भगवान जैसे मैं सबका भरण पोषण कर रहा हूँ, जब मैं बिल्कुल निर्लिप्त हूँ, मैं आसक्त नहीं हूँ, ऐसे ही परिवार में जो मनुष्य रह रहे हैं वो सब परिवार का भरण पोषण करते हुए सबका संरक्षण प्रबंध करते हुए अहंता ममता न करें और जिस किसी देश काल परिस्थिति में रहता हुआ भी अपने को उनके आश्रित न माने अर्थात सर्वथा निर्लिप्त रहे। यह बात समझाओ तुम्हारे भगवान इतनी भक्त के सामने कुछ परिस्थिति आए, जो कुछ घटना घटे, मन में जो कुछ संकल्प विकल्प आए, उन समय उसको भगवान की ही लीला देखनी चाहिए कि भगवान की माया है। कई बार कहने भक्तों को बिना वाक्य में पिटाई हो जाए, ऐसा मौत मिल जाए, जो कोई पत्थर पड़ गया, कोई मार दे, कोई कैसे कर दे, तो हाँ इंडिया में पालड़ी कहीं बम्बई के पास में, तब यही तो है। तो उसमें कह रहे हैं कि भगवान लीला ही देखनी चाहिए कि भगवान ही हमको मरवाने हैं, पिटवाने वाला है। कभी उत्पत्ति की लीला, कभी स्थिति की लीला, कभी संहार की लीला करते हैं। यह सब संसार स्वरूप से तो भगवान का ही रूप है और इसमें जो परिवर्तन होता है वह सब भगवान की ही लीला है। इस तरह भगवान और उनकी लीला को देखते हुए भक्त को हरदम प्रसन्न रहना चाहिए। बेटा मार्मिक बात यह है सब कुछ परमात्मा ही है। इस बात को खूब गहरा उतर कर समझने से साधक को इसका यथार्थ अनुभव हो जाता है। यथार्थ अनुभव होने की कसौटी यह है कि अगर उसकी कोई प्रशंसा करे कि आपका सिद्धांत बहुत अच्छा है आदि, तो उसको अपने में बड़प्पन का अनुभव नहीं होना चाहिए। संसार में कोई आदर करे निरादर, इसका भी साधक पर असर नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल तो क्या है कि ज्यादा ज्यादा ख्याति होनी चाहिए, सब जाने अपने को, अपन थोड़ा सा काम करता है या तो यूट्यूब पे या टीवी में या वैसे विज्ञापन में करवा दें, ऐसे सब जाने। अगर कोई कहते कि संसार नहीं है और परमात्मा है, यह तो आपकी कोरी कल्पना है और कुछ नहीं, यदि आदि, तो ऐसी काट छाट से साधक को किंचन मात्र बुरा नहीं लगना चाहिए। उस बात को सिद्ध करने के लिए दृष्टांत देने की, प्रमाण खोजने की इच्छा ही नहीं होनी चाहिए और कभी भी ऐसा भाव नहीं होना चाहिए कि यह हमारा सिद्धांत है, यह हमारी मान्यता है, इसको हमने ठीक समझा है आदि। अपने सिद्धांत के कोई कितना ही विवेचना करे तो भी अपने सिद्धांत में किसी कमी का अनुभव नहीं होना चाहिए और अपने में कोई विकार भी पैदा नहीं होना चाहिए। अपना यथार्थ अनुभव स्वाभाविक रूप से सदा सर्वदा अटल और अखंड से बना रहना चाहिए। इसके विषय में साधक को कभी सोचना ही न चाहिए। जब तक संपूर्ण प्राणियों में मेरा भाव अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है ऐसा वास्तविक भाव न होने लगे, तब तक इस प्रकार मन, वाणी और शरीर की सभी वृत्तियों से मेरी उपासना करता रहे। कहने का तात्पर्य है कि बर्फ में जल की तरह संसार में सत्ता है, धूप से एक सम शांत सदघन चिदघन आनंद घन परमात्मा तत्व परिपूर्ण है, जिसका प्रतिशत अभाव हो रहा है। उस संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। अज्ञान के कारण संसार में जो सत्ता प्रतीत हो रही है वह भी परमात्मा तत्व की सत्ता के कारण ही है। जब सब में एक अविभक्त सत्ता है ही परिपूर्ण है, तो फिर उसमें मैं, तू, यह और वह, ये चार विभाग कैसे हो सकते हैं? अहंता ममता कैसे हो सकती है? राग द्वेष कैसे हो सकते हैं? जिसकी सत्ता ही नहीं है उसको मिटाने का अभ्यास भी कैसे हो सकता है? भगवान ने मतस्थानी सर्वभूतानी के लिए नैचे मतस्थानी भूतानी पद कहे हैं और मया तदमिदम सर्व जगत व्यक्त मूर्तिना के लिए न चाम तेषु वस्तुते पद कहे हैं। जब तक साधक में यह भाव है कि परमात्मा और संसार दो हैं, तब तक उसको यह समझना चाहिए कि परमात्मा में संसार है, संसार में परमात्मा है। परंतु जब दो का भाव न हो, तब न परमात्मा में संसार है और न संसार में परमात्मा है। संसार को स्वतंत्र सत्ता जीव ने ही दी है। संसार को अगर जीव ही संसार में नहीं जुड़े तो कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं। संसार की
स्वतंत्र सत्ता अहंता, ममता और कामना के कारण ही है। नवाद्वित। अतः जब तक अहंता, ममता और कामना है तब तक परमात्मा में संसार है और संसार में परमात्मा है। परंतु अहंता, ममता और कामना के मिटने पर न परमात्मा में संसार है न संसार में परमात्मा है। मतलब आए नवाल धारिया बाबा, अर्थात परमात्मा ही परमात्मा है। वासुदेव शरणम। अभी हम तो खुश हो रहे हैं भगवान है। परमात्मा में संसार है और संसार में परमात्मा है। यह ज्ञान है। और परमात्मा एक बार है ना यहाँ नवाला यह ज्ञान और न परमात्मा में संसार है न संसार में परमात्मा है, अर्थात परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है। यह विज्ञान है। श्रीमद् भागवत में आया है कि जब साधक की दृष्टि में जगत की स्वतंत्र सत्ता है तब तक वह अपने बर्ताव के द्वारा प्राणियों भगवत बुद्धि से उपासना करे। परंतु जब उसकी दृष्टि में जगत की सत्ता न रहे अर्थात केवल भगवान ही रह जाए तब सब कुछ भगवान ही है। इस चिंतन से भी उपराम हो जाए। भगवान संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करते हैं। उन प्राणियों का भरण पोषण भगवान ही करते हैं। संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने तथा उनका भरण पोषण करते हुए भगवान उनमें लिप्त आसक्त नहीं होते, उनके आश्रित नहीं होते। भगवान उन प्राणियों में स्थित नहीं है, अतः उन प्राणियों और पदार्थों में आसक्त होने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। प्राणियों और पदार्थों में आसक्त होने से भगवान प्राप्ति नहीं होती। वास्तव में एक चीज में सत्ता के सिवा जड़ता की सत्ता है ही नहीं। नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। जड़ता की सत्ता, महत्ता और संबंध केवल कामना, भोगेच्छा के कारण ही है। अतः जब तक सुख की इच्छा है तभी तक ये संसार है। जो परमात्मा में संसार को देखते हैं अर्थात संसार को परमात्मा रूप से न देखकर संसार रूप से जड़ देखते हैं वे नास्तिक होते हैं। परंतु जो संसार में परमात्मा को देखते हैं अर्थात संसार को संसार रूप से न देखकर परमात्मा रूप से देखते हैं वे आस्तिक हैं। यथा काश स्थितो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मतस्मिनात्यु जैसे सब जगह विचरने वाली महान वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है अर्थात वह कहीं निष्पन्द रूप से रहती है, कहीं सामान्य रूप से क्रियाशील रहती है, कहीं बड़े वेग से चलती है आदि। पर किसी भी रूप से चलने वाली वायु आकाश से अलग नहीं हो सकती। वह वायु कहीं रुकी हुई मालूम देगी और कहीं चलती हुई मालूम देगी, तो भी वह आकाश में ही रहेगी। आकाश को छोड़कर वह कहीं रह ही नहीं सकती। ऐसे ही तीनों लोकों और 14 भुवनों में घूमने वाले स्थावर जंगम संपूर्ण प्राणी मेरे में स्थित रहते हैं तथा सर्वाणी भूतानी मतस्थानी। भगवान ने चौथे श्लोक से छठे श्लोक तक 3 बार मतस्थानी शब्द का प्रयोग किया है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि संपूर्ण प्राणी मेरे में ही स्थित हैं। मेरे को छोड़कर ये कहीं जा सकते ही नहीं। ये प्राणी प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर आदि के साथ कितना ही घनिष्ठ संबंध मान ले तो भी वे प्रकृति और उसके कार्य से एक हो सकते ही नहीं। और अपने को मेरे से कितना ही अलग मान ले तो भी वे मेरे से अलग। वायु को जब टूटे पड़ो नीचे कर देना वायु को आकाश में नित्य स्थित बताने का तात्पर्य यह है कि वायु आकाश से कभी अलग हो ही नहीं सकती। वायु में किंचित मात्र भी शक्ति नहीं कि वह आकाश से अलग हो जाए, क्योंकि आकाश के साथ निरंतर घनिष्ठ संबंध अर्थात अभिन्नता है। वायु आकाश का कार्य है और कार्य की कारण के साथ अभिन्नता होती है। कार्य केवल कार्य की दृष्टि से देखने पर कारण से भिन्न दिखता है, परंतु कारण से कार्य की अलग सत्ता नहीं होती। जिस समय कार्य कारण में लीन रहता है उस समय कार्य कारण में प्राग भाव रूप से अर्थात अप्रकट रूप से रहता है। उत्पन्न होने पर कार्य भाव रूप से अर्थात प्रकट रूप से रहता है और लीन होने पर कार्य प्रध्वंसा भाव रूप से अर्थात कारण रूप से रहता है। कार्य का प्रध्वंसा भाव नित्य रहता है, उसका कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि वह कार्य कारण रूप ही हो जाता है। इस रीति से वायु आकाश से उत्पन्न होती है,
आकाश में स्थित रहती है और आकाश में लीन हो जाती है, अर्थात वायु को स्वतंत्र सत्ता न रहकर आकाश ही रह जाता है। ऐसे ही यह जीवात्मा परमात्मा से ही प्रकट होता है, परमात्मा में स्थित रहता है और परमात्मा में ही लीन हो जाता है, अर्थात जीवात्मा की स्वतंत्र सत्ता न रहकर केवल परमात्मा ही रह जाते हैं। जैसे वायु गतिशील होती है अर्थात सब जगह घूमती है, ऐसे यह जीवात्मा गतिशील नहीं होता, परंतु जब यह गतिशील प्रकृति के कार्य शरीर के साथ अपनापन कर लेता है तब शरीर की गति इसको अपनी गति दिखने लग जाती है। गतिशीलता दिखने पर भी यह नित्य निरंतर परमात्मा में ही स्थित रहता है। इसलिए दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान ने जीवात्मा को नित्य सर्वगत अचल स्थानु और सनातन छोरी प्रसाद ले जा गाइना में सनातन बताया है। यहाँ शरीरों की गतिशीलता के कारण इसको सर्वगत बताया है, अर्थात यह सब जगह विचरने वाला दिखता हुआ भी यहाँ मिश्री को और लेके जा मिश्री को ले जा। हाँ कहीं है प्रसाद एक मिनट में पूरा यह स्थिर स्वभाव वाला है, इसमें हिलने डुलने की क्रिया नहीं है। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि सब प्राणी मेरे में ही स्थित है। तात्पर्य हुआ कि तीनों लोक और 14 भुवनों में घूमने वाले जीवों की परमात्मा से भिन्न किंचन मात्र भी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, लो प्रसाद खा लो, आ जाओ। और हो सकती भी नहीं, अर्थात सब योनियों में घूमते हुए नित्य निरंतर परमात्मा के सच्चिदानंद घन स्वरूप में ही स्थित रहते हैं, परंतु प्रकृति के कार्य के साथ अपना संबंध मानने से इसका अनुभव नहीं हो रहा है। अगर ये मनुष्य शरीर में अपनापन न करें, मैं मेरापन न करें, तो इनको असीम आनंद का अनुभव हो जाए। इसलिए मनुष्य मात्र को चेतावनी देने के लिए यहाँ भगवान कहते हैं कि तू मेरे नित्य निरंतर स्थित हो, प्रसाद हो, और फिर मेरी प्राप्ति में मेरी प्राप्ति परिश्रम में देरी किस बात की? मेरे में अपनी स्थिति न मानने से और न चाहने से मेरी से दूरी प्रतीत है। आप चुपचाप बैठ जा, मैं मारूंगी बहुत तेज। यह बात तुम विशेषता से ध्यान कर लो। मान लो कि चाहे सर्व सृष्टि का समय हो, चाहे प्रलय का समय हो, अनंत ब्रह्मांडों के संपूर्ण प्राणी सर्वथा मेरे में ही रहते हैं। मेरे से अलग उनकी स्थिति कभी हो ही नहीं सकती। ऐसा दृढ़ता से मान लेने पर प्रकृति के कार्य से विमुक्ता हो जाएगी और वास्तविक तत्व का अनुभव हो जाएगा। इस वास्तविक तत्व का अनुभव करने के लिए साधक दृढ़ता से ऐसा मान ले कि जो सब देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में सर्वथा परिपूर्ण है वे परमात्मा ही मेरे हैं। देश काल वस्तु व्यक्ति आदि कोई भी मेरा नहीं है और मैं उनका नहीं हूँ, क्योंकि जो परमात्मा है वो परमात्मा ही है। संपूर्ण जीव भगवान में स्थित रहते हैं। भगवान में स्थित रहते हुए भी जीवों के शरीरों में उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का क्रम चलता रहता है, क्योंकि सभी शरीर परिवर्तनशील हैं और यह जीव स्वयं अपरिवर्तनशील है। इस जीव की परमात्मा के साथ तात्विक एकता है, परंतु जब यह जीव परमात्मा से विमुख होकर शरीर के साथ अपनी एकता मान लेता है तब इसे मैंपन की स्वतंत्र सत्ता का भान होने लगता है कि मैं शरीर हूँ। जब जीव है जो परमात्मा से विमुख हो जाए, शरीर से एकता बना ले, जब यह भान होगा कि मैं शरीर हूँ। इस मैंपन में एक तो परमात्मा का अंश है और एक प्रकृति का अंश है। यह जीव का स्वरूप हुआ। जीव अंश तो है परमात्मा का, पर पकड़ लेता है प्रकृति के अंश को। इस मैंपन में जो प्रकृति का अंश है वह स्वतः ही प्रकृति की तरफ खींचता है, परंतु प्रकृति के अंश के साथ तादात्म्य में होने से परमात्मा का अंश जीव उस खिंचाव को अपना खिंचाव मान लेता है और मुझे सुख मिल जाए, धन मिल जाए, भोग मिल जाए, ऐसा भाव कर देता है। ऐसा भाव करने से परमात्मा से विशेष विमुख हो जाता है, परमात्मा से विमुख हो जाता है और संसार से सम्मुख हो जाता है। उसमें संसार का सुख हरदम रहे, पदार्थों का संयोग हरदम रहे, यह शरीर मेरे साथ और मैं शरीर के साथ सदा रहूं, ऐसा जो इच्छा रहती है, यह इच्छा वास्तव में परमात्मा के साथ रहने की है,
क्योंकि उसका नित्य संबंध तो परमात्मा के साथ ही है। जीव शरीरों के साथ गिर जाएगी बेटा, मन गिर जाएगी, इसको हाथ मत लगाओ आप। जीव शरीरों के साथ कितना ही घुल मिल जाए पर परमात्मा की तरफ उसका खिंचाव कभी मिटता ही नहीं, मिटने की संभावना ही नहीं। मैं नित्य निरंतर रहूं, सदा सुखी रहूं तथा मुझे सर्वोपरि सुख मिले। इस रूप में परमात्मा का खिंचाव रहता ही है, परंतु इससे भूल यह होती है कि वह इस सर्वोपरि सुख को जड़ के द्वारा ही प्राप्त करने की इच्छा करता है। वह भूल से उस सुख को चाहने लगता है जिस सुख पर उसका अधिकार नहीं है। अगर वह सजग सावधान हो जाए और भोगों में कोई सुख नहीं है, आज तक कोई सा भी संयोग नहीं रहा, रहना संभव ही नहीं, ऐसा समझ ले तो सांसारिक संयोग जन्य सुख की इच्छा मिट जाएगी और वास्तविक सर्वोपरि नित्य रहने वाली सुख की इच्छा जो कि आवश्यकता है जागृत हो जाएगी। यह आवश्यकता ज्यों ज्यों जागृत होगी त्यों ही त्यों नाशवान पदार्थों से विमुक्ता होती चली जाएगी। नाशवान पदार्थों से सर्वथा विमुक्ता होने पर मेरी स्थिति तो अनादिकाल से परमात्मा में ही है, इसका अनुभव हो जाएगा। आप लेकिन जब जड़ता से विमुक्त होगी तब मैं आपको दिखाई दूंगा। जैसे वायु आकाश से उत्पन्न होती है, आकाश में स्थित रहती है और आकाश में ही लीन हो जाती है, अर्थात आकाश को छोड़कर वायु की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। ऐसे ही संपूर्ण प्राणी भगवान से ही उत्पन्न होते हैं, भगवान में स्थित रहते हैं तथा भगवान में ही लीन हो जाते हैं, अर्थात भगवान को छोड़कर प्राणियों की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। इस बात को साधक दृढ़ता से स्वीकार कर ले तो उसको सब कुछ भगवान ही है, इस वास्तविक तत्व का अनुभव हो जाएगा। इस श्लोक को समझने के लिए कार्य कारण भाव जैसा ठीक बैठता है वैसा विवर्तवाद ठीक नहीं बैठता। विवर्त का अर्थ है विरुद्ध बर्ताव, जो नहीं है और दिखता है। जैसे रस्सी में सांप दिखना, यह विवर्तवाद है नहीं, लेकिन अपने को अंदर में वो सांप दिखाई देता है। विवर्तवाद में दो सत्ता होना आवश्यक है, जैसे रस्सी और उसमें दिखने वाला सांप। दो सत्ता होगी ना, सांप वाला और रस्सी वाला, दोनों के अलग अलग सत्ता है। परंतु गीता के इस श्लोक में आकाश और वायु का दृष्टांत दिया गया है, जो दोनों एक ही सत्ता है। तात्पर्य है कि रस्सी में सांप की तरह आकाश में वायु अध्यस्त नहीं है अथवा आकाश में वायु की प्रतीति मात्र नहीं है। प्रत्युत वायु आकाश का कार्य है, कार्य की कारण के साथ अभिन्नता होती है, अर्थात कार्य और कारण की एक सत्ता होती है। जैसे सोना और उसका कार्य गहने, दोनों की एक सत्ता है, अर्थात जैसे सोना और गहने दोनों में तत्व से एक सोना ही सोना है, ऐसे ही परमात्मा और संपूर्ण प्राणी दोनों में तत्व से एक परमात्मा ही परमात्मा है। इसी बात को गीता ने वासुदेव सर्वम और सदचाहम पदों से कहा है। जो गीता का खास सिद्धांत है, विवर्तवाद सिद्धांत नहीं है, परंतु संसार में सत्तत्व बुद्धि हटाने का एक साधन है। अगर वायु स्पंदित हो तो वायु में आकाश है और आकाश में वायु है। अगर वायु स्पंदित न हो तो न वायु में आकाश है और न आकाश में वायु, अर्थात आकाश ही आकाश है। दूसरे शब्दों में जब तक वायु की स्वतंत्र सत्ता की मान्यता है तब तक आकाश में वायु और वायु में आकाश है, परंतु तात्विक दृष्टि से देखें तो न आकाश में वायु है और न वायु में आकाश है, अर्थात आकाश ही आकाश है। इसी तरह तात्विक दृष्टि से न परमात्मा में प्राणी है और न प्राणियों में परमात्मा है, अर्थात परमात्मा ही परमात्मा है। एक इस श्लोक में वायु के लिए दो पद हैं, सर्वत्रज्ञ और महान। इससे समझना चाहिए कि जीवात्मा भी संसार की दृष्टि से 84 लाख योनियां, 3 लोक, 14 भुवन आदि में घूमने के कारण सर्वत्रज्ञ है। महान पद से अनंत ब्रह्मांडों के सभी जीव समझना चाहिए। जैसे वायु नित्य ही आकाश में स्थित रहती है, अर्थात वायु का आकाश के साथ नित्य संबंध है, ऐसे ही जीव मात्र का परमात्मा के साथ नित्य संबंध है। किट्टू में झापड़ लगा दूं, चुपचाप इधर आ जा।
सर्वभूतानि कौन्ते प्रकृति यान्ति मामिकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसर्जाम्यहम्। सर्वभूतानि कौन्ते प्रकृति यान्ति मामिकाम कल्पक्षये। संपूर्ण प्राणी मेरे ही अंश हैं और सदा मेरे में स्थित रहने वाले हैं, परंतु वे प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर आदि के साथ तादात्म्य में अर्थात मैं मेरेपन का संबंध करके जो कुछ भी कर्म करते हैं उन कर्मों तथा उनके फलों के साथ उनका संबंध जुड़ जाता है, जिससे बार बार जन्मते मरते रहते हैं। जब महाप्रलय का समय आता है जिसमें ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु पूरी होने पर लीन हो जाते हैं, ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की घनी हो गए, उस समय प्रकृति के परवश हुए वे संपूर्ण प्राणी प्रकृति जन्य संबंध को लेकर अपने अपने कर्मों को लेकर मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं। महासर्ग के समय प्राणियों का जो स्वभाव होता है उसी स्वभाव को लेकर वे महाप्रलय में लीन होते हैं। मृत्यु को भी तो यही अपने जैसे स्वभाव होगा ना, वो कुछ सूक्ष्म शरीर के साथ वो अपने स्वभाव जाता है, जब जन्म लेते हैं तो कुछ वो स्वभाव आ जाता है नए जन्म में। महाप्रलय के समय अपने अपने कर्मों को लेकर प्रकृति में लीन हुए प्राणियों के कर्म जब परिपक्व होकर फल देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं, तब प्रभु के मन में बहुश्याम प्रजाए ऐसा संकल्प हो जाता है। यही महासर्ग का आरंभ है। इसी को 8वें अध्याय के 3 श्लोक में कहा है, भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संजितज्ञ। अर्थात संपूर्ण प्राणियों का जो होनापन है उसको प्रकट करने के लिए भगवान का जो संकल्प है यही विसर्ग है, त्याग है, और यही आदि कर्म है। 14वें अध्याय में इसी को गर्भ ददात महम और अहम बीज प्रद पिता कहा है। तात्पर्य यह हुआ कि कल्पों के आदि में अर्थात महासर्ग के आदि में ब्रह्मा जी के प्रकट होने पर मैं पुनः प्रकृति में लीन हुए, प्रकृति के परवश हुए, उन जीवों का उनके कर्मों के अनुसार उन योनियों शरीरों के साथ विशेष संबंध करा देता हूँ। यह मेरा उनको रचना है। इसी को भगवान ने 4थे अध्याय के 13वें श्लोक में कहा है, चातुर्वर्ण्य मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभागस्य। अर्थात मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई है। ब्रह्मा जी के एक दिन का नाम कल्प है, जो मानवीय 1000 चतुर्युगी का होता है। 1000 चतुर्युगी कल्प है वो तो एक दिन। इतने ही समय की ब्रह्मा जी की एक रात होती है, 1000 चतुर्युगी। इस हिसाब से ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की होती है। ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर जब ब्रह्मा जी लीन हो जाते हैं, उस महाप्रलय को यहाँ कल्पक्षय पद से कहा गया है। जब ब्रह्मा जी पुनः प्रकट होते हैं, उस महासर्ग को यहाँ कल्पपादो पद से कहा गया है। यहाँ सर्वभूतानि प्रकृति यान्ति महाप्रलय में जो जीव स्वयं प्रकृति को प्राप्त होते हैं और तानि कल्पादो विसर्जामि महासर्ग के आदि में मैं उनकी रचना करता हूँ। ये 2 प्रकार की क्रियाएं देने का तात्पर्य है कि क्रियाशील होने से प्रकृति स्वयं लय की तरफ जाती है, अर्थात क्रिया करते करते थकावट होती है तो प्रकृति का परमात्मा में लय होता है। ऐसी प्रकृति के साथ संबंध रखने से महाप्रलय के समय प्राणी भी स्वयं प्रकृति में लीन हो जाते हैं और प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है। महासर्ग के आदि में उनके परिपक्व कर्मों का फल देकर उनको शुद्ध करने के लिए मैं उनके शरीरों की रचना करता हूँ। रचना उन्हीं प्राणियों की करता हूँ जो कि प्रकृति के परवश हुए हैं। जैसे मकान का निर्माण तो किया जाता है पर वह धीरे धीरे स्वतः गिर जाता है, ऐसे ही सृष्टि की रचना तो भगवान करते हैं पर प्रलय स्वतः होता है। इससे सिद्ध हुआ कि प्रकृति के कार्य की रचना में तो भगवान का हाथ होता है पर प्रकृति का कार्य हास की तरफ स्वतः जाता है। ऐसे ही भगवान का अंश होने के कारण जीव स्वतः भगवान की तरफ उत्थान की तरफ जाता है, परंतु जब वह कामना ममता आसक्ति करके स्वतः पतन की तरफ जाने वाले नाशवान शरीर संसार के साथ अपना संबंध मान लेता है तब वह पतन की तरफ चला जाता है, नहीं तो वो उत्थान की तरफ जाता है। इसलिए मनुष्य को अपनी विवेक को महत्व देकर तत्परता से अपना उत्थान करना चाहिए, अर्थात कामना ममता आसक्ति का त्याग करके केवल भगवान के ही सम्मुख हो जाना चाहिए। सृष्टि में 3 बातें मुख्य हैं, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। साधक की दृष्टि संसार की स्थिति की तरफ ही रहती है, इसलिए पहले पूर्व श्लोक में स्थिति की बात कहकर अब भगवान इस श्लोक में उत्पत्ति और प्रलय की बात कहते हैं। तात्पर्य है कि उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय तीनों ही समग्र परमात्मा से होते हैं। वास्तव में संसार की स्थिति है ही नहीं, प्रत्युत उत्पत्ति और प्रलय के प्रभाव को ही स्थिति कह देते हैं। तात्विक दृष्टि से देखें तो संसार की उत्पत्ति भी नहीं है, प्रत्युत प्रलय ही प्रलय अर्थात अभाव ही अभाव है। अतः संसार का प्रलय अभाव अथवा वियोग ही मुख्य है, नाश तो विद्यते
भावे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। ओम जगदीश हरि। पढ़ो आज में ना, कल परसों बोलेंगे। मैं थोड़ा सा जे बोल देंगे। अरे बाप रे। प्राण पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। सांसों के स्वर झनकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। हे आकाश हिमालय सागर में पृथ्वी पाताल चराचर में। आकाश हिमालय सागर में पृथ्वी पाताल चराचर में। ये मधुर बोल गुंजार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। ये मधुर बोल गुंजार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। जब दया दृष्टि हो जाती है सूखी खेती हरियाती है। जब दया दृष्टि हो जाती है सूखी खेती हरियाती है। इस आस पे जन उचार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। इस आस पे जन उचार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। सुख दुख की चिंता है ही नहीं, डर है विश्वास न जाए कहीं। सुख दुख की चिंता है ही नहीं, डर है विश्वास न जाए कहीं। टूटे न जुड़ाए तार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। टूटे न जुड़ाए तार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। आंधी आए तूफान आए पर चित न डगमग हो पाए। आंधी आए तूफान आए पर चित न डगमग हो पाए। बस ऐसी कृपा सरकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। बस ऐसी कृपा सरकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। संकट में जब घिर जाते हैं तो तुमसे
हरे जगदीश हरे। हे तुम हो करुणा के धाम सदा, सेवक रहे राधे श्याम सदा। तुम हो करुणा के धाम सदा, सेवक रहे राधे श्याम सदा। मेरे मन में इतना विचार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। मेरे मन में इतना विचार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे। निर्बल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सबका भला करो भगवान, सब पर